मांग रखी है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे राजभवन बुलाया, उसने मुझे कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, रिवोक किया, आपने कहा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता 370 आर्टिकल खोने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया जिसका नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। हम पिछले 10 सालों से पीस रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एलजी सरकार आपकी भी बच्ची है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। 109 एस्पिरेंट के ऊपर FIR लग चुका है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पे है, हमने हर वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमारे साथ धांधली हुई है, अगर हमारा हक खाया गया है, खुद एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया है राजभवन में। आज से 10 दिन पहले भी राजभवन में एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि आपको इंसाफ दे दिया जाएगा। अगर 109 लड़के, खुद एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये दिखाया है कि ये गलत तरीके से लगे, उन 109 में से ऐसे 28 कैंडिडेट्स हैं जो बिना फार्म भर के, जो बिना कोई एप्लीकेशन भर के उनको भर्ती किया गया है। एक सवाल रहेगा मेरा, ऊपर से ऑर्डर्स कहते हैं, मैं इसको कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जहां पे हर एक इंसान को वेलफेयर दिया जाता है, हर एक इंसान को हक दिया। लेकिन आई मीन अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, दिस इज द पुलिस स्टेट एंड सो वी कॉल दिस द पुलिस स्टेट, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान का जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 19 के तहत एक इंसान को दिया जाता है, वो उसका हक यहाँ पे छीना जाता है। अगर हम अपनी डिमांड वहाँ पे रख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि आप अपना हक मांगिएगा, तो मुझे बता दीजिएगा। अगर हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आ गए, इस सेक्रेटरीट के सामने आ गए, तो मुझे बता दीजिएगा हमें अपना हक देने के लिए ये लोग क्यों नहीं दिया। ये खुद इन लोगों ने, खुद एंटी करप्शन ब्यूरो ये कह रही है, खुद सरकार कह रही है कि नहीं इसमें धांधली हुई है। एलजी साहब खुद एक्सेप्ट करते हैं इसमें धांधली, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बंदे पर पिछले 13 साल से जुल्म हो रहा हो, वो क्या करे? वो तो यही करेगा, सड़कों पर आएगा, वो अपने गिरेबान को चाक करेगा। हमारी मौजमाना गुजारिश है एलजी साहब से, एलजी साहब ये केस आप पर मैटर कर रहा है, आप हमें इंसाफ दीजिए, हमें नौकरियां दीजिए, क्योंकि अब हम एग्जाम भी नहीं दे सकते। हम 35 साल के हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। कभी पुलिस मारती है, कभी जेल में बंद कर देते हैं। आप हमें बताएं, हम करें तो करें क्या? अब किसे अब्दुल फरियाद सुनाए? हमने गवर्नर साहब से गुजारिश कि भगवान के वास्ते हमारी फरियाद को सुन ले, हमारा मसला हल कीजिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, हमारे दल से जूते गिर। देखिए जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कहना इनकी मांग है कि हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की जा रही है। इस समय सेक्रेटरी के बाद ये प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं। आप बोल सकती नहीं
नहीं रही हमारे पास। रोजगार में 12 साल से घूम रहे हैं, कभी श्रीनगर, कभी जम्मू, कभी खानों में हमको बंद किया, 3 तो हाथ छोड़ा हमको। बस इतना चाहते हमारा कुछ हो गया है, हम उसी को ढूंढने आ गए हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें गवर्नर ने यकीन दहानी दिलाई है कि तुम्हारा मसला हल करेंगे, लेकिन एसीबी के पास मसला है, लेकिन ये पता नहीं किससे डर रहे हैं। हमें जॉब पार्टी दी जाए, हमें जॉब पार्टी, हमारा पास इतना ही चाहिए कि हमें जॉब दी जाए, क्योंकि हमारी उम्र ज़ाया हो चुकी है, हमारी एज 38-40 साल की हो चुकी है, हमारे बाल बच्चे, हम जाए तो कहाँ जाए, हम जाए तो जहाँ का। हमें जो लड़के इसमें लगे हैं, हमें उनका गिला नहीं है, हमें गिला है उनका जिन्होंने इससे धांधली की है, क्योंकि उनके भी अपने बच्चे होंगे, उन्होंने धांधली की। बस उनको सजा दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए कि हमें नौकरी मिल जाए, बस और कुछ नहीं। इस समय ये सेक्टर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है और देखिए अपनी डिमांड्स की जो है वो रखने की गर्दन कर रहे हैं और पुलिस ने भी अपना ये देखिए किस तरह से जो है वो इनको रोकने की कोशिश की गई है। इंसाफ करो, 10 साल क्या करेंगे? हमें बताइए एलजी सरकार, साहब ने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया 8 जनवरी को, उसने मेरे साथ वादा किया कि आपके साथ जस्टिस होगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप मुझे बताइए क्या आपके बच्चे नहीं है? मैं आपसे 4 बार मिला हूँ राजभवन में, आपने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। अब एलजी मनोज सिन्हा साहब, अगर आपने मेरे साथ वादा किया टेबल टू टेबल 1-to-1 मेरे साथ क्या आपके साथ जस्टिस होगा? हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम अमेरिका से नहीं आए, हम विदेश मुल्कों से नहीं आए, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। हम हिंदुस्तान से प्यार करके, हमें फख्र है कि हमारे हाथ में तिरंगा है, हमें प्राउड है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, ये आपका नया कश्मीर है, ये आपका नया कश्मीर है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर यूथ के साथ वादा किया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप मुझे बताइए एलजी सरकार, और भाजपा से मैं सवाल करना चाहता हूँ, सुनील शर्मा से मैं बात करना चाहता हूँ, वो बड़े बड़े दावे करते हैं असेंबली के अंदर। हमने चिट्ठी के मैं आपको कहना चाहता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे रिसेंटली जम्मू बुलाया राजभवन में, उसने मेरे साथ